आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। मैं उपेंद्र अनमोल मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या है सही तरीका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का, अर्थात प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में एक पिलर की तरीके से है। इसे कैसे समझा जाए, कैसे इसे सॉल्व किया जाए, आज का सेशन इसी पर पूरी तरीके से आधारित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी की तैयारी या राज्य के सिविल सेवाओं की तैयारी का नींव है, स्पाइनल कार्ड है। बिना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को समझे आप सिविल सर्विसेज की जरूरतों को नहीं समझ पाएंगे, सिविल सर्विसेज की कठिनाइयों को नहीं समझ पाएंगे, सिविल सर्विसेज में पूछे गए प्रश्नों के बारीकियों को नहीं पकड़ पाएंगे। और जब तक आप किसी बारीकी को ठीक से नहीं समझ पाते हैं तब तक आप उस मिशन पर कभी भी नहीं पहुंच पाते हैं जो उस मिशन का मुख्य रास्ता होता है, जो उसका राइट डायरेक्शन और राइट पथ होता है। इसीलिए कहा जाता है यूपीएससी की सफलता का राज है, स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम की सफलता का राज है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके पूरे विषय वस्तु को, पूरे प्रारूप को, पूरे नेचर ऑफ क्वेश्चन को, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ट्रेंडिंग टॉपिक को समझ लेना। एक चीज ध्यान रखिए, मान लीजिए आपको किसी युद्ध में जाना है, किसी ऑपरेशन में जाना है, तो आप एक सैनिक की तरीके से, एक सेना नायक की तरीके से आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको युद्ध के मैदान के संबंध में जो सूझबूझ है, जो उसकी कठिनाई है, जो उसकी चुनौतियां हैं, जो चुनौतियों के गहराई का लेवल है, वो समझना होगा। कितनी ऊंची दीवार है, कितनी नीची खाई है, वस्तु स्थिति की जानकारी लेनी होगी कि जहां युद्ध होगा वो मैदान कैसा होगा, वो मैदान कैसा होता है, वहां दीवार है या खाई है, वहां चुनौतियां हैं तो किस लेवल की हैं। जब तक इसे आप नहीं समझेंगे तब तक आप वास्तविक युद्ध के लिए अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी विद्वान ने कहा था, एक अच्छा सैनिक या सेना नायक सीधे युद्ध में नहीं उतरता है, पहले युद्ध से पहले वो सारी बारीकियों और सूझबूझ को समझने में अपना समय लगाता है और तब युद्ध के मैदान में उतरता है। अर्थात अतीत व्यतीत नहीं है, वर्तमान और भविष्य की झांकी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे इसको पढ़ने से क्या होगा, ये तो पुराना क्वेश्चन पेपर है, पुराने क्वेश्चन पेपर से क्या मिलने वाला है, क्या वैसा क्वेश्चन आएगा? कई सारे विद्यार्थी कहते हैं यूपीएससी में क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होता, इसको पढ़ना कहां से फायदेमंद हो सकता है। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं बहुत साल पुराने पेपर को पढ़ के क्या जाना जा सकता है, आज के क्वेश्चन का लेवल अलग है, उसका डेप्थ अलग है, इसलिए पिछले प्रश्नों को छोड़ दिया जाए। कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ऐसा आप कदापि ना करें, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वही लोकस और फोकस हैं। उन्हीं के माध्यम से सही लाइनों लेंथ को पकड़ा जा सकता है। यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के डायरेक्शन की समझ ली जा सकती है और उसके संदर्भ में गहरी सूझबूझ विकसित की जा सकती है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से बहुत सारी चीजों की जानकारी होती है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है, प्रश्नों की प्रकृति क्या है, क्वेश्चन फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जा रहा है पीटी में, मेंस में, ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सी है, कौन सा टॉपिक है जो ट्रेंड में रहता है, कौन सा टॉपिक है जो यूपीएससी के सिलेबस में ज्यादा इंपॉर्टेंस वाला है,
सिलेबस तो बहुत बड़ा है। कहा जाता है यूपीएससी का सिलेबस पहाड़ जैसा है, सारी घटनाएं हैं, सारे विषय हैं, लेकिन उन विषयों में भी कुछ टॉपिक ऐसा है जो यूपीएससी के लिए पसंदीदा टॉपिक है। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि यूपीएससी का एग्जाम इसलिए नहीं लिया जाता है कि आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आप उसे बता नहीं पाए, बल्कि यूपीएससी के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए जरूरी है। क्या आपको पता है? आपको पता है? आ जाइए, आपको पता है तो चलिए आपको मंसूरी में ले जाकर के ट्रेनिंग देते हैं, आपकी जरूरत है। ये घटनाएं, ये कार्यक्रम, ये समस्याएं राष्ट्र के लिए महत्व रखती हैं, संविधान के लिए महत्व रखती हैं, शासन प्रशासन के लिए महत्व रखती हैं। क्या आपको पता है? पता है तो आ जाइए, आपकी तलाश है मुझे। यूपीएससी इसलिए सवाल नहीं पूछती कि आप उसे बता नहीं पाएंगे, इसलिए सवाल पूछती है कि ये घटनाएं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की हैं, ये राष्ट्रीय महत्व की हैं, ये सामरिक महत्व की हैं, ये आर्थिक महत्व की हैं, ये पर्यावरणीय महत्व की हैं, ये रणनीतिक महत्व की हैं, ये प्रशासनिक महत्व की हैं, ये राजनीतिक महत्व की हैं। क्या आपको पता है? पता है तो आ जाइए, आप सिविल सर्विसेज में बड़े पदों पर जाने के लायक हैं और आपको मैं ढूंढ रहा हूं, तलाश कर रहा हूं, टार्च आपकी तरफ है। ये अप्रोच है। और इस अप्रोच को कैसे जान पाएंगे कि सिविल सर्विसेज किन टॉपिक को जोड़ देता, किन टॉपिक के माध्यम से वह प्रश्नों को पूछ करके एक योग्य प्रशासक की तलाश करता है, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की तलाश किसके माध्यम से करता है। ये तो तभी आप जान पाएंगे जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, उसको कायदे से समझेंगे और उसके माध्यम से बहुत सारे एस्पेक्ट को जब महसूस करेंगे, तभी आप जान पाएंगे कि यूपीएससी के इतने बड़े सिलेबस में वो कौन से प्यारे टॉपिक हैं, वो कौन से दुलारे टॉपिक हैं और वो कौन से फोकस वाले टॉपिक हैं जिन पर मुझे फोकस करना है। ऐसे तो यूपीएससी के सिलेबस में बहुत सारे टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन सबसे प्रश्न हमेशा नहीं आता और हर चीज महत्वपूर्ण। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे अंग हैं, अगर आप बायोलॉजी के अनुसार देखेंगे तो पूरे हमारे शरीर में अरबों कोशिकाएं हैं और हजारों अंग हैं, लेकिन कुछ ही अंग हैं जो ज्यादा काम आते। हाथ देखिए कितना ज्यादा काम आता, आंख कितनी ज्यादा काम, मुंह कितना काम आता है, कान कितना काम आता है। 4, 6, 10 अंग आप देखेंगे कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व दिखते हैं। सारे अंग उतने एक्टिव नहीं हैं जितने कुछ अंग एक्टिव हैं। ऐसे सारे विषय उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने कुछ विषय महत्वपूर्ण हैं। ऐसे उन विषयों में सारे टॉपिक उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कैसे जान पाएंगे? जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे। इसलिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आप अतीत और व्यतीत मत समझिए। भूत है, खाक हो चुका है, ऐसा मत समझिए। अतीत व्यतीत भले है, लेकिन वर्तमान और भविष्य की झांकी है। उसी के माध्यम से हमें यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के कठिनाइयों का पता चलता है और यह भी पता चलता है कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए आसान हैं, किस टॉपिक में हम कंफर्ट हैं के लेवल पे हैं और किस टॉपिक में हमें बहुत सारा अभी काम करना है, कमजोरियां हैं। प्रश्नों का जो लेवल है उसके अनुसार उत्तर देने की क्षमता विकसित हुई है या नहीं हुई है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करने पर ही पता चलता है। इसीलिए मैं जब कोई भी विद्यार्थी मुझे मिलता है तो मैं सबसे पहले उसे कहता हूं कि सिलेबस को पढ़िए, याद करिए। पहला 10-15 दिन सिलेबस और
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पर डे सुबह उठते ही हाथ मुंह धुल करके पहले आधी घंटे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पर दीजिए। 10-15 मिनट तो दीजिए मेंस के प्रश्न पर, ताकि 3-4 प्रश्न पढ़िए, चाहे समझिए या ना समझिए। एक बार में पढ़ने पर यूपीएससी का पेपर कई बार समझ में नहीं आता, 10 बार पढ़ना पड़ेगा, तब वो घुलने लगेगा, डाइजेस्ट होने लगेगा आपकी पर्सनालिटी में, फिर महसूस होने लगेगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर अभी तो मैंने कुछ पढ़ाई ही नहीं किया, हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ करके क्या करेंगे। अरे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर पढ़ करके ही आपको अंदाजा होगा कि हिस्ट्री में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पॉलिटी में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, इकोनॉमी में कैसे पूछे जाते, ज्योग्राफी में कैसे पूछे जाते, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में कैसे पूछे जाते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कैसे पूछे जाते, इंटरनल सिक्योरिटी में कैसे पूछे जाते, इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते। फिर उसी के अनुसार तो आप क्वेश्चन की समझ विकसित करेंगे। आपको भोजन पकाना है बच्चों के लिए तो बच्चों के ढंग से बनाना सीखना होगा, बुजुर्ग के लिए बनाना है तो बुजुर्गों के जरूरत के अनुसार बनाना सीखना होगा, युवाओं के लिए बनाना है तो युवाओं के लिए बनाना सीखना होगा, बीमार के लिए बनाना है तो बीमार के लिए प्रशिक्षित होना पड़ेगा। आपको खेत में ट्रैक्टर चलाना है तो उसके ढंग से ड्राइविंग सीखनी होगी, और सड़क पर चलाना है तो उसके ढंग से सीखनी होगी, सेना के लिए चलाना है तो उसके ढंग से सीखनी होगी, कॉमर्शियल वाहन चलाना है तो उसके ढंग से सीखनी होगी, पर्सनल वाहन को चलाना है तो उसके ढंग से सीखनी होगी। सारे सीख में अंतर है। स्वयं के लिए भोजन बनाना एक अलग तरीका है उसको सीखना, और किसी दूसरे के लिए प्रस्तुत करना है तो अलग तरीके से सीखना है। सबसे पहले यही तो जानना है कि कैसे प्रश्न आते हैं। अब सोचिए, एक प्रश्न पूछा गया यूपीएससी में, हो सकता है आपने इतिहास बहुत पढ़ा हो, इतिहास की बहुत समझ रखते हो। एक प्रश्न पूछा यूपीएससी ने कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पर्यावरण संरक्षण के ज्ञान से परिचित थे। हो सकता है आपने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो खूब पढ़ा हो, तब भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। खूब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लिया, हड़प्पा की सभ्यता पढ़ लिया, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया, चहुंदड़ो पढ़ लिया, लोथल पढ़ लिया, धौलावीरा पढ़ लिया, कालीबंगा पढ़ लिया, रोपड़ पढ़ लिया, तब भी जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उसने प्रश्न क्या पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पर्यावरण संरक्षण के ज्ञान से परिचित थे। बाप रे बाप, तब पता चलेगा अच्छा ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ये उत्तर कैसे निकलते हैं। तब सोचना शुरू करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुंदड़ो, ये सिंधु घाटी, सिंधु नदी के घाटी, सिंधु नदी के किनारे था, और जहां नदी का किनारा होता वहां बाढ़ आती है, इसीलिए वहां पक्की ईंट से मकान बनाया गया। लेकिन कालीबंगा ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, ये वर्तमान में राजस्थान के हनुमानगढ़ में है, भटनेर के मरुस्थल में। यहां कच्ची ईंट से मकान बनाया, क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को पता था जब मरुस्थल में बरसात ही नहीं होती तो क्या जरूरत पक्की ईंट लगाने का, उसे पकाने का, लागत बढ़ाने का, इसलिए उन्होंने कच्ची ईंट से वहां मकान बनाया। लेकिन लोथल और धौलावीरा कहां है? गुजरात में खंभात की खाड़ी के किनारे। उन्होंने वहां पत्थर से निर्माण किया। उनको पता था कि वहां पक्की ईंट भी नहीं लगाना, कच्ची ईंट तो लगाना ही नहीं है, पक्की ईंट भी सिल जाएगी, खराब हो जाएगी, इसलिए वहां उन्होंने पत्थरों से निर्माण किया। का मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पर्यावरण संरक्षण के ज्ञान से परिचित थे। अब इस नजरिए को कैसे आप प्राप्त करेंगे? जब क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन हिस्ट्री में पूछा गया, अशोक उपनिषदों के निकट थे। अब चाहे जितना सम्राट अशोक को पढ़ लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ लीजिए, मौर्य साम्राज्य को पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन को हिला नहीं पाएंगे आप कि अशोक उपनिषदों के निकट थे। जब तक आपको पूरा अशोक के बारे में और उपनिषद के बारे में, अब उपनिषद के क्या संदेश हैं, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और बौद्ध धर्म की शिक्षाएं उपनिषद के जैसी निचोड़ वाली शिक्षाएं हैं, और बुद्ध उपनिषद की जैसे वाक्य बोलते थे, इसलिए बौद्ध धर्म और उपनिषद में तुलना आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एक क्वेश्चन पूछा गया कि मौर्यों की विदेशी नीति गुप्तों की विदेशी नीति से, गुप्त साम्राज्य की विदेशी नीति से बेहतर थी।
अब सारा इतिहास पढ़ने के बाद भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक ये नहीं जानेंगे कि मौर्यों की विदेशी नीति क्या थी और गुप्तों की विदेशी नीति क्या थी। कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन पढ़ने से ही क्वेश्चन के फॉर्मेट का पता चलेगा, क्वेश्चन के नेचर का पता चलेगा, क्वेश्चन के स्टाइल का पता चलेगा, क्वेश्चन के कंटेंट का भी पता चलेगा, और फिर तब आप जब उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसके अनुसार आप नोट्स बना पाएंगे, उसके अनुसार आप प्रिसाइज कंटेंट तैयार कर पाएंगे, उसके अनुसार आप अपने लिए एक अच्छे नोट्स बना पाएंगे, उस डायरेक्शन में आप ब्रेन स्टॉर्मिंग कर पाएंगे, उस डायरेक्शन में आप सोच और समझ को विकसित कर पाएंगे, और उसके अनुसार आप अपने मजबूत पक्ष जान पाएंगे, कमजोर पक्ष जान पाएंगे, फिर कमजोर पक्षों पे काम कर पाएंगे, और फिर उसके अनुसार अपनी पूरी तैयारी को एक स्वरूप दे पाएंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आप इंसाइट को गेन करेंगे, अंतर्दृष्टि को प्राप्त करेंगे, और उस अंतर्दृष्टि के अनुसार अपनी प्लानिंग कर पाएंगे, और जो इस तरीके की सूझबूझ के साथ आगे बढ़ता है, यकीन मानिए उसे कोई हरा नहीं सकता। हारता वह है जो रणनीति बनाने में चूक जाता है, जो सही से घटना को महसूस नहीं करता। इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को पढ़ करके पहले कठिनाइयों को, जटिलताओं को, चुनौतियों को समझा जाता है। और एक चीज ध्यान रखिए, मैंने बार बार कहा, चुनौतियां परेशानियां नहीं होती, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं। जहां चुनौतियां होती हैं वहीं बड़े बड़े अवसर होते हैं। घने जंगलों में ही पेड़ लंबे होते हैं। कभी मरुस्थलों में आपने पेड़ को लंबे होते हुए देखा नहीं होगा। विषुवत रेखी क्षेत्रों में घने जंगल और घने जंगल के सारे पेड़ लंबे होते हैं। मरुस्थल में आपने देखा होगा कि मरुस्थल में ऐसे पेड़ होते, कहीं ऐसा पेड़, कहीं ऐसा पेड़, कहीं नागफनी, कहीं झाड़ी, कोई भी पेड़ जानते पास पास नहीं है, लेकिन कोई भी लंबा नहीं। क्यों? क्योंकि चुनौती ही नहीं, क्योंकि इतना दूर दूर है, कोई चुनौती ही नहीं। लेकिन विषुवत रेखी क्षेत्रों में, घने जंगलों में पेड़ हमेशा लंबे होते, पास पास होते हैं, चुनौतियां होती हैं, कंपटीशन होता है, इसी नाते इनमें श्रेष्ठता आती है, इनमें वो क्षमता आती है, सारे पेड़ लंबे हो जाते हैं। इसलिए चुनौतियां परेशानियां नहीं होती, चुनौतियां जीवन की आकर्षक अवसर होती हैं। लेकिन इन चुनौतियों को जानेंगे कैसे, इन कठिनाइयों को जानेंगे कैसे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से हम दो चीजों को जान सकते हैं। एक तो इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस का कौन सा पार्ट फोकस वाला है, सिलेबस का फोकस भाग जान पाएंगे आप। इसके अलावा नेचर ऑफ क्वेश्चन, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, इसके अलावा आप जान पाएंगे प्रीवियस ईयर से कि फॉर्मेट क्या है, क्वेश्चन किस फॉर्मेट में पूछा जाता है, फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ क्वेश्चन, ऐसे बहुत। अब दूसरा, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। सबसे पहली बात, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तब जान पाएंगे किस किस पार्ट से प्रश्न पूछा। जैसे देखिए, अगर मैं यूपीएससी की बात करूं तो यूपीएससी में मेंस में 4 पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4, इसके बाद एसए और ऑप्शनल है। तो जीएस का ये 4 पेपर होता है। और जीएस के पेपर में हिस्ट्री, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मतलब कल्चर एंड हेरिटेज, कल्चर एंड हेरिटेज, ज्योग्राफी और सोसाइटी, और इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी। ये 4 पार्ट है। हिस्ट्री एक,
कल्चर हेरिटेज 2, ज्योग्राफी 3, सोसाइटी 4। क्वेश्चन पेपर को पढ़ के पता चलेगा कि हिस्ट्री के पार्ट से कितने सवाल आते हैं, कल्चर और हेरिटेज से कितने आते हैं और किस लेवल के पूछे जाते हैं, उनका फॉर्मेट क्या है। सेकंड पेपर पढ़ेंगे तो पता चलेगा पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, गवर्नेंस का पार्ट है, सोशल इश्यू का पार्ट है, इसमें भी 4 पार्ट है, सोशल इश्यूज का पार्ट है और आईआर का पार्ट है और इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब 4 पार्ट इसमें है। तो पॉलिटी के क्वेश्चन कैसे होते हैं, गवर्नेंस के कैसे होते हैं, सोशल इश्यूज के कैसे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, ये जानने में आपको मदद मिलेगी। अच्छा, जब थर्ड पेपर पढ़ेंगे तो थर्ड पेपर में इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी, ये 5 पार्ट है। फिर क्वेश्चन को देख करके पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फोर्थ पेपर में इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये पूछा जाता है। इसी तरीके से पीटी के पेपर देखेंगे तो GS1 जीएस का पेपर, GS2 जो सीसेट का पेपर है वो पता चले, फिर उसमें आने वाले प्रश्नों का पता चलेगा। तो देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो आपको पता चलता है क्या क्या टॉपिक है, कौन टॉपिक से कितने सवाल पूछे जाते हैं, तब पता चलेगा वेटेज क्या है, किस पार्ट का कितना वेटेज है। इकोनॉमी कोर्स में है लेकिन 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तब पता चलेगा कि 250 नंबर में 100 नंबर, ये देखेंगे तब पता चलेगा 60 से 70 नंबर का क्वेश्चन, ये देखेंगे तो पता चलेगा 40 से 50 नंबर का क्वेश्चन, ये देखेंगे तो पता चलेगा 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन, ये देखेंगे तो पता चलेगा 30 से 40 नंबर का क्वेश्चन। तो वेटेज का पता चलेगा, कौन से पार्ट का कितना वेटेज है, ये जब आप क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तभी पता चलेगा। इसी तरीके से पीटी के, अगर आप यूपीएससी का पीटी देखेंगे, पीटी और इसमें जीएस का पेपर देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब पता चलेगा हिस्ट्री से कितने सवाल आते, पॉलिटी से कितने सवाल आते, ज्योग्राफी से कितने आते, इकोनॉमी से कितने आते, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कितने आते, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से कितने आते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर और हेरिटेज से कितने आते, कल्चर एंड हेरिटेज से कितने आते, करंट अफेयर से कितने आते, ये तब पता चलेगा। अच्छा, पॉलिटी से 12 प्लस क्वेश्चन तो आते हैं, ज्योग्राफी से 10 प्लस क्वेश्चन तो आते हैं, इकोनॉमी से 15 से लेके 18 प्लस क्वेश्चन तो आते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 13-14 प्लस क्वेश्चन तो आते हैं, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से 10 से 12 प्लस क्वेश्चन तो आते हैं। ये वेटेज का पता चलेगा और फिर इसमें हमारा कौन सा पार्ट मजबूत है, कौन सा पार्ट कमजोर है, ये जानना आसान हो पाता है, समझ में आता है। और जब आप ये जान जाते हैं तो आप एक आइडिया बना लेते हैं, अच्छा मैं पॉलिटी तैयार कर लूंगा, मैं ज्योग्राफी तैयार कर लूंगा, मैं इकोनॉमी तैयार कर लूंगा, मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी तैयार कर लूंगा और मैं इन्वायरमेंट इकोलॉजी कर लूंगा, तो मेरा 50 प्लस हो जाएगा और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा और पार्ट भी तैयार कर लूंगा और थोड़ा करंट अफेयर हो गया पीटी, क्योंकि पीटी तो 40, 42, 43 क्वेश्चन पे पीटी होता है। 45% तक आपने कर लिया तो कंप्लीट पीटी सेलेक्ट हो जाए। लेकिन ये पता कैसे चलेगा, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे तो वेटेज आप टॉपिक का, ट्रेंडिंग टॉपिक का और क्वेश्चन के लेवल का, फॉर्मेट का, नेचर का, डेप्थ का सब पता चलेगा। इसीलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर शुरू में 10 दिन तक, या मान लीजिए अभी आप तैयारी करना चाह रहे हैं या आप टारगेट बनाते हैं कि 2024 को पास करना, 2025 को पास करना, तो मैं तो कहूंगा कि पहले 10 दिन अगर इसी में लगा दीजिए तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि एक आइडिया ओवरऑल होना जरूरी है। जिसके मस्तिष्क में एक मेंटल फ्रेम नहीं है, जिसके मस्तिष्क में, स्मृति में सिलेबस और पूछे जाने वाले टॉपिक का महत्व नहीं पता है,
इंपॉर्टेंस नहीं पता है, ट्रेंडिंग टॉपिक नहीं पता है, वो क्या तैयारी करेगा? उसकी तैयारी आएं बाएं हो जाएगी, दाएं बाएं हो जाएगी। वो सीधे उस ट्रैक को पकड़ नहीं पाएगा जो एक राइट डायरेक्शन है, जो यूपीएससी का लाइनो लेंथ है और जो यूपीएससी का लोकस और फोकस है। और जो उसे नहीं पकड़ पाएगा उसकी तैयारी व्यर्थ जा सकती है, उसका मेहनत खराब हो सकता है, उसका परिश्रम फ्रूटफुल नहीं हो सकता। अब देखिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, टॉपिक की शुरुआत में हमने लिखा है कि सॉल्व करने का सही तरीका क्या। आप सोच रहे होंगे कि मैं टॉपिक पे बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं टॉपिक पर ही जा रहा हूं। वस्तुतः सीधे उस बिंदु पर फोकस नहीं करके पहले उसके दायरे पर आपकी समझ को जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। जागरण बेहद जरूरी है। कोई भी सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं पाई जा सकती है। कहा जाता है बड़े पदों पर या बड़ी सफलताओं को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब आपकी मानसिक जीत हो। और मानसिक जीत कैसे होती? सूझबूझ से, समझ से, समझ की गहराई से। और जब समझ व्यापक हो जाती है तो जैसा नजरिया होता है वैसा नजारा होता है। जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है और देखने की दृष्टि बदल जाती है। उसी चीज को देखेंगे अपने डायमेंशन से, यूपीएससी के डायमेंशन से। आप कहेंगे अरे वही टॉपिक तो है, लेकिन मुझे इसमें ये ढूंढना है, ये इसका आर्थिक संदर्भ ढूंढना, ये इसका राजनैतिक संदर्भ ढूंढना है, ये इसका पर्यावरणीय संदर्भ ढूंढना, ये इसका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ ढूंढना है, ये इसका अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ ढूंढना, ये इसका दार्शनिक विकास देखना है। वही एनसीईआरटी पढ़ने पे नहीं तो कुछ दूसरा पढ़ने लगेंगे, आप फैक्ट पढ़ने लगेंगे, डाटा पढ़ने लगेंगे, हो सकता है उसकी जरूरत ही ना हो। पता चला चाय में चीनी डालना आप अनिवार्य मान रहे हैं और चाय में चीनी डालने के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं, चीनी नहीं है। पता चला बाद में कि चाय पीने वाले तो डायबिटीज के मरीज थे। आपने कहा बाप रे बाप, मैं क्यों इधर उधर दौड़ रहा था? अरे तो पहले पूछे नहीं कि जो लोग चाय पीने आए थे वो चीनी वाली चाय चाह रहे थे कि नहीं, और आप चीनी ढूंढ रहे हैं, डाटा ढूंढ रहे हैं, फैक्ट ढूंढ रहे हैं, और पता चला वो आ ही नहीं रहा जो आप ढूंढ रहे हैं। ये तो क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस से ही पता चलता है। अब जरा ध्यान दें, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं आप सभी को। देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कैसे पढ़ा जाए, कैसे सॉल्व किया जाए। तो मेरा आप सभी लोगों को सुझाव रहेगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ईयर बाय ईयर नहीं सॉल्व किया जाए। जैसे 2013 यूपीएससी पीटी या यूपीएससी मेंस, आपने सोचा मैं पहले 13 का एक पढ़ लूं, पीटी का मेंस, इसको अच्छा तरीका नहीं माना जाता। आपने सोचा मैं 2014 का पढ़ लूं, 2015 का पढ़ लूं, 2022 का पढ़ लूं, 2023 का पढ़ लूं, बिल्कुल नहीं। ऐसे नहीं पढ़ना है ईयर वाइज, बल्कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज और अच्छा रहेगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट पे जाइए, सब्जेक्ट वाइज सॉल्व करिए, सब्जेक्ट वाइज। और सब्जेक्ट वाइज से भी ज्यादा जरूरी है टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए आप मूल अधिकार पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार आप पढ़ रहे हैं, तो फिर मूल अधिकार पर आए हुए प्रश्नों को देखिए कि 2013 में क्या आया, 2014 में क्या आया, 2015 में क्या आया, 2016 में क्या आया, 2017 में क्या आया, 2018 में क्या आया, 2019 में क्या आया, 2020 में, 21 में, 22 में, 23, और क्यों आया, 2022 में क्यों आया, कौन सा क्वेश्चन आया, क्यों आया, क्या परिस्थिति बनी थी, ताकि ये पता चलने लगे। तो सबसे अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ने का कौन सा तरीका अच्छा है, बोलिए? टॉपिक वाइज, टॉपिक वाइज। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा, स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीक, तो 2013, 2014 पीटी में देखिए, मेंस में देखिए, पीटी में देखिए, मेंस में देखिए, पीटी में देखिए, मेंस में देखिए, और समझिए
कि कैसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन पूछे गए। और जब एक दो टॉपिक का ट्रेंड आपको पता चलने लगेगा तो पूरे सारे टॉपिक के बारे में मेमोरी में एक रिदम आएगा, एक जिस्ट आएगा, एक सार आएगा। और मनुष्य का मस्तिष्क बहुत डायनेमिक होता है, धीरे धीरे दिमाग खुलने लगेगा। अच्छा, ऐसे सवाल पूछता है, ऐसे कंटेंट पर ऐसा सवाल, अच्छा ऐसे कंटेंट पर ऐसा सवाल। तो धीरे धीरे सारा नजरिया साफ होने लगेगा, साफ होने लगेगा। इसलिए टॉपिक वाइज आपने डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ा और फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी पे आपने देखा कि 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में पीटी मेंस कौन सा क्वेश्चन आया, किस लेवल का आया, क्यों आया, ये सब पता चलने लगेगा। फिर इसी तरीके से इकोनॉमी में आ गए, आपने देखा कि इन्फ्लेशन पर कौन सा क्वेश्चन आया, फिर आपने देखा बैंकिंग पर कौन सा क्वेश्चन आया और क्यों आया, कब आया। सारा चीज जब पता होने लगेगा तो याद करिए, मैंने आपको पिछली क्लास में एक चीज कहा था कि यूपीएससी में, सिविल सेवाओं में वह विद्यार्थी पास होता है जिसके अंदर 3 गुण पाया जाता है। नंबर 1, जब वह पीटी के प्रश्नों को बनाने की क्षमता रखने लगता है, अर्थात पीटी का पेपर जब बनाने की क्षमता आती है, आ जाता है किसी विद्यार्थी में, तो वो पीटी पास कर जाता है। मेंस के क्वेश्चन को जांचने की क्षमता जब आ जाती है तो वह मेंस पास कर जाता है। और नंबर 3, इंटरव्यू में किसी विद्यार्थी के अंदर, अभ्यर्थी के अंदर प्रशासन के लिए कितनी उपयुक्तता है उसकी पर्सनालिटी में, जब इसको परखने और जांचने की क्षमता आ जाती है तो वह इंटरव्यू पास कर जाता है। और ये कब आएगा? पीटी के प्रश्न बनाना आपको कब आएगा? मेंस के क्वेश्चन को जांचना आपको कब आएगा? इंटरव्यू में परखना कब आएगा आपको? जब क्वेश्चन पेपर कैसा पूछा जाता है, प्रश्नों का क्या लेवल होता है, नेचर क्या होता है, फॉर्मेट क्या होता है, डेप्थ क्या होता है, उनका लाइनो लेंथ क्या होता है, उनका संदर्भ क्या होता है, उनकी कठिनाइयां क्या होती हैं, चुनौतियां, जब ये सारी चीजों से अवगत हो जाएंगे तभी आपका नजरिया बदलेगा और तभी आपका नजारा बदलेगा। तो मेरा सुझाव रहेगा हमेशा कि कोई भी टॉपिक पढ़िए। मान लीजिए आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आपने निर्णय लिया कि आज पॉलिटी में प्रियम्बल, प्रस्तावना मैं पढ़ूंगा और इसके बाद मैं फंडामेंटल राइट पढ़ूंगा और इसके बाद मैं डीपीएसपी पढ़ूंगा और इसके बाद मैं फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ूंगा। तो सबसे पहले इन टॉपिक से पीटी में प्रश्न, मेंस में जो प्रश्न आया है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख डालें, देख ही नहीं डालें, लंका दहन कर डालें। मेरे शब्द को ध्यान रखिएगा, माइंड करिएगा, लंका दहन करना है। और यहां पे भी पीटी मेंस, इसका भी, ये सब जब आप करने लगेंगे तब जो आपके अंदर ज्ञान और समझ का जो कोच की जो दिशा होगी, और इसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे, इसके बाद जब आप एक नोट्स, ब्रीफ नोट्स बनाएंगे तो वो ब्रीफ नोट्स बड़े काम का होगा, वो डाइजेस्टेड नोट्स होगा, वो डाइजेस्टेड नोट्स होगा, वो डाइजेस्टेड नोट्स होगा और वही आपके तैयारी की सही दिशा को तय करेगा। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज पढ़ें, फिर उसे सब्जेक्ट वाइज कन्वर्ट करें। और एक चीज ध्यान रखें, पहले कुछ टॉपिक को क्लियर करें, फिर सारे टॉपिक को क्लियर करें। एक साथ चाहे 2 विषय लेकर के चल सकते हैं कि पॉलिटी का ये टॉपिक, इकोनॉमी के ये टॉपिक, इसका ये टॉपिक, इसका ये टॉपिक। अच्छा, जितने नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, उनसे हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि पर डे 1 घंटा, आधी घंटा पीटी और आधी घंटा मेंस, सबसे पहले सुबह उठ करके यही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखें। धीरे धीरे देखते देखते 6 महीने तक आते आते सारे क्वेश्चन की स्मृति, उनके प्रति एक चिंतन, थिंकिंग, थॉट और ब्रेन स्टॉर्मिंग आपके दिमाग में होने लगेगी।
और फिर अब जब कोई कंटेंट पढ़ेंगे तो उसका एक अलग लेवल होगा, तैयारी एक अलग लेवल पर होगी, और यकीन मानिए आप एक रियल स्टूडेंट बनेंगे, आप अर्जुन बनेंगे, और सफलता आपकी कदम चूमेगी। ऐसे ही विद्यार्थी को मैं रियल स्टूडेंट मानता हूं, एक्चुअल स्टूडेंट मानता हूं, बाकी फ्रॉड स्टूडेंट है। बुरा नहीं मानिएगा, मैंने शब्द फ्रॉड यूज किया, लेकिन फ्रॉड स्टूडेंट, आपको पता है, एक लोगों ने मुझसे कहा कि सर यूपीएससी की तैयारी में बड़ी कठिनाई है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते। मैंने कहा इससे क्या हुआ? यूपीएससी में स्टूडेंट की संख्या, उन्होंने कहा सर 12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और इसमें 7 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो हमने कहा क्या हो गया, 7 लाख लोग एग्जाम देते, इतना तो फॉर्म भरते हैं और इतना तो एग्जाम देते हैं। हमने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियल स्टूडेंट आपको जान करके आश्चर्य होगा, 40 से 45 हजार भी नहीं होते। 40 से 45 हजार, 40 हजार से 45 हजार भी नहीं होते। मैं फिर भी मान लेता हूं 35 से 40 हजार और थोड़ा बढ़ाकर रियल। तो उसने उनसे कहा रियल स्टूडेंट का मतलब? हमने कहा स्टूडेंट 2 प्रकार का होता, एक फ्रॉड, एक रियल। उन्होंने कहा फ्रॉड कौन है? मैंने कहा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं जिसको पता और जिसको सिलेबस नहीं पता। उन्होंने कहा सर तो मैं फ्रॉड हूं। मैंने कहा आप ऐसे हैं क्या? अगर ऐसे हैं तो फ्रॉड हो सकते हैं मेरी परिभाषा में, और रियल स्टूडेंट इतने ही हैं। और आप जानते हैं इसमें से 13 से 14 हजार स्टूडेंट पीटी पास कर जाते हैं। तो फाइट कहां है? तो फाइट कहां है? आखिर 3 स्टूडेंट पे 1 स्टूडेंट सेलेक्ट हो जा रहा है पीटी में, फिर इसमें से करीब 3500 से लेकर के 4000 स्टूडेंट में इंटरव्यू के लिए पास हो जाते हैं, और फिर इसमें से 1200 से 1300 स्टूडेंट फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। तो 3 स्टूडेंट की फाइट है बस। हर 3 में से 1 का सिलेक्शन होता है यूपीएससी में। हर बाकी की संख्या का क्या लेना? ऐसी तो भीड़ चारों तरफ घूम रही है। उस भीड़ से डर जाएंगे तब तो आप अपने लक्ष्य को भूल जाएंगे। कई बार लक्ष्य बहुत पास होता है लेकिन हम बहुत दूर दूर घूम रहे होते। एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, मुझे याद आया, जरा सुन लीजिए। एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, चीनी दार्शनिक ताओ। उसके दर्शन का नाम भी एक दार्शनिक था लाओत्सो, उसके दर्शन का नाम था ताओ। वो बोलता बहुत कम था, पूरी जिंदगी कहा जाता 2-4 शब्द ही बोला। जब वो मरने लगा उसके शिष्यों ने कहा कि लाओत्सो कुछ बोलो। वो कहता था मैं बोल ना सकूंगा, मैं जैसे ही बोलूंगा बोलते ही कोई चीज गलत हो जाती। जैसे मैंने कहा रॉकेट, ये रॉकेट है, वास्तव में रॉकेट ऐसा नहीं होता। जिस दिन आप रॉकेट देखेंगे आप कहेंगे क्या सर आप क्या बनाते थे? अरे भैया ये बोर्ड वाला रॉकेट है। जैसे मैंने कहा आकाश, ऐसे बना दिया। जिस दिन आप आकाश को देखेंगे आप कहेंगे सर आप क्या बनाते? अरे तो भैया बोर्ड का है ये गलत है। जो कुछ भी कहा जाता है सब गलत होता है। लाओत्सो कहता था जो कुछ भी बोला जाता सब गलत है, लेकिन लोगों ने कहा भैया फिर भी कुछ तो बोलो। उसने जो शब्द बोला उसका नाम था ताओ, और ताओ का मतलब होता एक ऐसा रास्ता जिसकी कोई मंजिल नहीं। एक ऐसा रास्ता जिसकी कोई मंजिल नहीं, जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। अर्थात रास्ता ही मंजिल और मंजिल ही रास्ता है। ताओ ने इसको ऐसे समझाया, एक आदमी एक दिन शराब पी लिया और अपने घर पहुंच करके अपनी मां से कहता है कोई मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरी बूढ़ी मां मेरा इंतजार कर रही होगी। अरे उसकी मां ने कहा बेटा मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं। कहा नहीं, मुझे कोई मेरे घर तक पहुंचा दे, मेरी बूढ़ी मां इंतजार। लगा रोने। आसपास के लोग भी जुट गए, क्या हुआ? सबसे हाथ जोड़ करके मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो, को मेरी बूढ़ी मां इंतजार कर। उसकी बूढ़ी मां वहीं सामने ही रो रही थी, क्या बताएं, यही सामने।
तो उसके गांव में कुछ मजाकिया थे, वो बैलगाड़ी ले आए, उसको बैलगाड़ी पे बैठाए, पूरे गांव का 4-6 राउंड घुमा करके वहीं लाकर छोड़ दिए जहां वो था। उसने सबको धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मां तक पहुंचा। उसकी मां मैं आ गया। कहा बेटा तुम पहले ही आए थे, लेकिन तुम्हारे मन में भ्रम था। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में भ्रम है, कई बार वो लक्ष्य के बहुत निकट हैं लेकिन बेवजह इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे वो शराबी घूम रहा था, अपने घर ही पहुंच चुका था, निकट जा चुका था, इसके बाद भी घूम रहा। ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी घूम रहे हैं क्योंकि वह सही से पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि लक्ष्य कहाँ है। लक्ष्य वही है जहां आप हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही पता चलेगा लक्ष्य कहां पे है। तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस सेशन के माध्यम से आपको एक झलक मिली होगी, एक पहचान मिली होगी। एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर आपके पास 70th बीपीएससी का 17वीं बीपीएससी का कोर्स है क्या? तो एक बहुत क्रांतिकारी कोर्स चल रहा है। 70th बीपीएससी का एग्जाम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये 30 सितंबर 2024 को होने वाला है। 2024 चल रहा है, अब 10 महीने हैं आपके एग्जाम के। तो मेरा पूरा प्रयास है इसको, ये बैच बहुत क्रांतिकारी, क्योंकि इसमें पीटी और मेंस का कंप्लीट सॉल्यूशन है। वो भी जानते हैं हमारे नेतृत्व में चल रहा है। हर पार्ट को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया जा रहा है। सामान्यतः कोचिंगों में पॉलिटी का क्लास है, 25, 30, 40 क्लास लेके खत्म कर देते हैं। इकोनॉमी पढ़ाना है, 30, 40 क्लास लेके खत्म कर दिया। जनरल साइंस पढ़ाना है, 25, 30 क्लास ले लिया, खत्म कर दिया। लेकिन आईआर का क्लास है, 15, 20 क्लास लेके, अभी मैंने इसमें आईआर की क्लास को पढ़ाया 75 क्लास, 75। इकोनॉमी, साइंस, टेक सब क्लास 60, 70, 75 व्यापक ढंग से पढ़िए, क्योंकि अब बीपीएससी का लेवल यूपीएससी के जैसा हो चुका है। तो आपकी तैयारी भी यूपीएससी के जैसी होनी चाहिए। प्रश्नों को तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे विद्यार्थी जो बहुत गंभीर हैं, उनसे मेरा आह्वान है कि इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। ये आपके जीवन में बड़े बदलाव का कारक बनेगा। स्पेस आईएएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और इस बैच से तुरंत जुड़िए। इस बैच में छूट चल रही है। वैसे तो ये 30,000 रुपये इसकी फीस है, इसमें पीटी और मेंस दोनों है, लेकिन आपको ये 21,000 रुपये में प्राप्त हो जाएगा और इसमें पीटी और मेंस का कंप्लीट कवरेज है। तो इस बैच से जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़े, उनके लिए इंफॉर्मेशन। और अभी ये बैच का इंट्रोडक्शन हुआ है, कल से इसकी शुरुआत है, 12 बजे इसकी क्लास है। ये बीपीएससी निबंध के लिए है, 300 अंकों का निबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। और अभी इसका इंट्रोडक्शन मैंने 2 क्लास के माध्यम से लिया है। अब कल से इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें फीस 12,000 के बजाय सिर्फ 6500 रुपये है। और अगर स्पेस आईएएस एकेडमी के किसी कोर्स में आप हैं तो उसमें भी 1000 का और छूट है। और उस छूट को प्राप्त करके, अर्थात इसका नेट फीस अभी शुरुआत में 2-3 दिनों तक 5500 ही रहेगी। मतलब 5500 में उन विद्यार्थियों का हो सकता है जो किसी कोर्स में है, नहीं तो 6500 उनके लिए है। अच्छा, एक बैच और शुरू होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए 2025-26 का टारगेट, मतलब 2025 का टारगेट है। इसका नाम शिखर बैच है। इसका नाम शिखर बैच है। ये अभी शुरू होगा 1 हफ्ते के बाद। ये कंप्लीट, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करें, ये 21,000 फी के बजाय 10,500 की फी में उपलब्ध है। कंप्लीट लाइव क्लास होगी। आप देखिए, इसका स्लोगन है बहुत पढ़ा होगा लेकिन ऐसा नहीं, पीटी 100%। तो मेरा आग्रह है, जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं निश्चित रूप से जुड़ें। ये बैच आपकी तैयारी में एक बहुत बड़ा पिलर बनेगा। देखिए, स्पेस आईएएस एकेडमी या मेरे नेतृत्व में चलाए जा रहे किसी भी कोर्स से आप जुड़ते हैं, यकीन मानिए आपको दोबारा कोचिंग करने की जरूरत नहीं होगी। पूरी आपकी तैयारी बेहतरीन होगी और आपकी सोच और समझ का जागरण होगा। तो आज के इस सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बहुत बहुत नमस्कार।